भारत की प्राचीन भूमि में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था जो महानता के लिए किस्मत में था। सिद्धार्थ अपने तेज दिमाग, दयालु हृदय और अतृप्त जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। अपनी स्वाभाविक प्रतिभा के बावजूद सिद्धार्थ आलस्य से जूझते रहे। वह अक्सर खुद को उन कार्यों को टालता हुआ पाता था जिनमें प्रयास और समर्पण किया थी। उनके माता पिता, शिक्षकों और दोस्तों ने उनमें इस दोष को देखा और लगातार उन्हें अपने आलस्य को दूर करने के लिए प्रेरित की कोशिश की। लेकिन सिद्धार्थ हमेशा अपनी जिम्मेदारियों में देरी करने के बहाने ढूंढते रहते थे। एक दिन पूरे राज्य में बुद्ध नाम के एक बुद्धिमान वृद्ध आर्ष के बारे में खबर फैल गई, जिसमें सबसे अप्रभावी आत्माओं को भी प्रेरित करने और बदलने की शक्ति थी। बुद्ध की बुद्धिमत्ता की कहानियों से प्रभावित होकर सिद्धार्थ ने अपने आलस्य का समाधान खोजने की आशा में उन्हें खोजने का फैसला किया। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद सिद्धार्थ अंततः उस स्थान पर पहुंचे जहां बुद्ध ने निवास किया था। बुद्ध ने उनका खुली बाहों से स्वागत किया, जिन्होंने उस युवक की आंतरिक उथल पुथल को महसूस किया। सिद्धार्थ ने आलस्य से अपने संघर्ष और बदलाव की इच्छा को स्वीकार करते हुए बुद्ध के सामने अपने दिल की बात रखी। बुद्ध ने सिद्धार्थ की कहानी ध्यान से सुनी और फिर उसकी ओर गर्मजोशी से मुस्कुराए। वह सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे खिले हुए फूलों और चहचहाते पक्षियों से भरे एक शानदार बगीचे में ले गए। जब वे बगीचे में टहल रहे थे, बुद्ध ने सिद्धार्थ के साथ अपना ज्ञान साझा करना शुरू किया। बुद्ध ने धीरे से कहा, आलस्य के हर कार्य के पीछे असफलता का डर छिपा होता है। आलस्य पर काबू पाने के लिए व्यक्ति को इस डर का सामना करना चाहिए और आगे आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए। सिद्धार्थ ने स्पंज की तरह बुद्ध के शब्दों को आत्मसात करते हुए सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि उसका आलस्य उसके अच्छे न हो पाने के डर का प्रकटीकरण था। नए दृढ़ संकल्प के साथ सिद्धार्थ ने अपने डर का सामना करने और अपने आलस्य पर काबू पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की कसम खाई। महीनों तक सिद्धार्थ बुद्ध के पास रहे और सचेतनता, अनुशासन और आत्म प्रेरणा के तरीके सीखे। उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया, आत्मचिंतन में लगे रहे और खुद को अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने की चुनौती दी। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सिद्धार्थ को अपने भीतर एक परिवर्तन होता हुआ महसूस हुआ। एक दिन बुद्ध ने सिद्धार्थ को दूर पर उभरे एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के लिए कहा। यह चढ़ाई खड़ी और जोखिम भरी थी, जिसने सिद्धार्थ के संकल्प और दृढ़ता की परीक्षा ली। अपने शुरुआती संदेहों के बावजूद सिद्धार्थ ने खुद को शिखर तक पहुंचाया और पहले जैसी उपलब्धि की भावना महसूस की। जैसे ही वह शिखर पर खड़ा हुआ, नीचे के विशाल विस्तार को देखते हुए सिद्धार्थ को अपने ऊपर शांति और स्पष्टता का एहसास हुआ। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। बुद्ध ने कहा, मेरे प्रिय सिद्धार्थ, तुमने अपने आलस्य पर विजय पा ली है। याद रखें, सच्ची ताकत चुनौतियों से बचने में नहीं, बल्कि साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना करने में है। अपनी आंखों में कृतज्ञता के आंसू के साथ सिद्धार्थ ने बुद्ध को प्रणाम किया। उस आर्षि के प्रति गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता की भावना महसूस की, जिन्होंने उन्हें अपनी आंतरिक शक्ति खोजने में मदद की थी। उस दिन से सिद्धार्थ ने अपना जीवन बुद्ध की जागरूकता, अनुशासन और आत्म प्रेरणा की शिक्षाओं को फैलाने के लिए समर्पित कर दिया। वह आलस्य से जूझ रहे लोगों के लिए प्रेरणा की किरण बन गए और उन्हें दिखाया कि खुद पर विश्वास और अपने डर का सामना करने की इच्छा के साथ कुछ भी संभव है। और इसलिए पूर्व आलसी युवा से प्रबुद्ध शिक्षक बने सिद्धार्थ की कहानी दूर दूर तक फैल गई और सभी को याद दिलाया कि महानता का मार्ग किसी के आंतरिक राक्षसों पर काबू पाने और उनके रास्ते में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने से शुरू होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।